हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको अल्कीन वाले पार्ट को कवर करा दिया है, जिसमें मैंने आपको सारे रूल्स पढ़ा दिए गए हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि जो अब आज मैं आपको अल्कीन और अल्काइन पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप जो भी स्टूडेंट ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, उससे पहले वो पीछे का सारा वीडियो देख कर आए, ताकि उनको नॉमेनक्लेचर आसानी से समझ में आए। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज एल्कीन की। एल्कीन के बारे में आपको बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, एल्कीन नया चीज़ नहीं है आपके सामने, फार्मूला आप जानते हैं कि CnH2n होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पीछे वाला वीडियो देखने के बाद ही आप वीडियो देखें। प्लेलिस्ट बना दी गई है आपको नॉमेनक्लेचर की, आप वहाँ से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देख लें। फर्स्ट पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री है, उसके बाद आपको बाकी नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स पढ़ाए गए हैं। पूरे पेशेंस से देखिए, समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एल्कीन है, एल्कीन मतलब आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड की बात होती है इसमें। अब देखिए, अगर इस पर डायरेक्ट रूल्स और बाकी तो बता दे गए हैं आपको, हम लोग अगर एग्जाम्पल पे चर्चा करें तो देखिए, ध्यान देना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मैं बता दूं, कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। एल्कीन में एक बात आपको ध्यान क्या रखना है कि एल्कीन में जब भी आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करते समय एक चीज़ याद रखना है कि पेरेंट चेन जो होता है, मेन चेन, वो मेन चेन बड़ा हो या ना हो, लेकिन डबल बॉन्ड उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। डबल बॉन्ड इंक्लूड मेन चेन में होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी तरफ से काउंट कर रहे हैं 5 कार्बन है और एक तरफ से 6 है, लेकिन डबल बॉन्ड 5 वाले में है, तो मेन चेन 5 वाला ही होगा। हम लोग प्रश्न पे चर्चा करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले बात को जो बताई जा रही है उसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा प्रश्न है, ये डबल बॉन्ड है, तो देखिए काउंटिंग करते समय ध्यान रखना है कि जिधर से डबल बॉन्ड होगा हम काउंटिंग उधर से ही करेंगे, जिधर से नजदीक होगा तो काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और आप नया आपके सामने एग्जाम्पल पे चर्चा कर रहे हैं, रूल्स पहले पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम अगर बात यहाँ ध्यान से सुनेंगे तो आपको पढ़ाया गया, फार्मूला पढ़ाया गया है कि प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्रीफिक्स रादर प्रीफिक्सेस प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी पढ़ाया गया आपको। प्रीफिक्स तो कोई है नहीं, चूंकि ब्रांच इसमें है नहीं, वर्ड रूट पे है, तो वर्ड रूट 7 है, तो 7 के लिए आपको पता है कि हेप्ट होता है। उसके बाद वर्ड रूट के बाद सफिक्स प्राइमरी आएगा, तो सफिक्स प्राइमरी डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए आपको पता है कि ये नहीं लगता है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन देना अनिवार्य है। तो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड 1 और 2 दोनों के बीच में है, तो कम नंबर वाला ही पोजीशन मिलेगा, तो 1, और डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं लगता है। तो ये आपका हो गया पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल पे हम लोग कवर करेंगे, जो भी एग्जाम, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे सब वेराइटीज है क्वेश्चंस के, ध्यान देंगे, सुनेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा प्रश्न आ गया, इस तरीके का प्रश्न आ गया, तो आप काउंट इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे एक कार्बन वाला ब्रांच है, तो एक कार्बन वाले ब्रांच मतलब प्रीफिक्स तो हो गया, तो प्रीफिक्स का पोजीशन कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। 4 एक कार्बन वाला है, इसलिए इसको मिथाइल कहेंगे, 4 मिथाइल हो गया। नंबर और लेटर के बीच में डैश होता है, रूल्स पहले ही पढ़ा जा चुके हैं। 4 मिथाइल। उस प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट 7 है, तो 7 के लिए आपको पता है कि हेप्ट होगा, ठीक है। और हेप्ट के बाद आपको फिर वर्ड रूट के बाद सफिक्स प्राइमरी है, तो सफिक्स प्राइमरी मतलब डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कितने पे आएगा? 1 पे आएगा, तो हेप्ट 1। और उसके बाद आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं लगता है, तो हेप्ट 1 ये नहीं होगा। ये दूसरा एग्जांपल है, इसको समझ ले आप लोग, हेप्ट 1 ये नहीं होगा, ये दूसरा वाला। और भी एग्जांपल पे हम लोग चर्चा करेंगे, पहले आप इसको समझ लें। देखिए, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप 1 नंबर से पढ़ें, कॉपी में इसको नोट करें, उससे फायदा होगा कि नॉमेनक्लेचर के सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी बुक से आप सॉल्व कैसे, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था, लेकिन अभी तक अपलोड कर नहीं पाया, आज कर दूंगा। जो भी पिछले वाले जो भी नॉमेनक्लेचर का जो भी बुक आपके पास होगा, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा इजीली।
आपको विदाउट किसी टेंशन के, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करते हैं आगे। ये 2 एग्जाम्पल है, देखिए। अगर हम अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ें, ध्यान देना है, ये पार्ट जो है ये पार्ट 7 है नोमेनक्लेचर का, ठीक है। तो हम लोग अगर अपने तीसरे वाले बात की ओर, तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़े, तो जैसे ऐसा है आपके सामने, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, इस तरीके से है, तो डबल बॉन्ड इधर है, तो काउंटिंग ऐसे करने का 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब काउंटिंग कर लिया हम लोगों ने, अब हमको नेमिंग करना है। तो प्रीफिक्स गौर करने वाली बात है कि एक प्रीफिक्स यह है, दूसरा वाला यह है, ठीक है। तो आपको एक कार्बन वाला है, जिसलिए एक कार्बन वाले को मिथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को इथाइल बोलते हैं। जो 2 कार्बन है वो इथाइल है, एक कार्बन जो है वो मिथाइल है। तो बस कुछ नहीं करने का, अल्फाबेट को ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो 6 पे है तो क्या लिखेंगे, 6 इथाइल, उसके बाद 6 के बाद 4 मिथाइल, 6 इथाइल 4 मिथाइल। मैंने प्रीफिक्स को कंप्लीट कर लिया। वर्ड रूट पे आएंगे तो वर्ड रूट मतलब 8 हो गया, तो 8 मतलब ऑक्ट हो गया। और ऑक्ट के बाद आपको पता है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन देना है, तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है तो 2 हो गया। और डबल बॉन्ड के ये नहीं लगता है तो ये नहीं, ठीक है। और भी एक एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं। देखिए, जितना ज्यादा एग्जाम्पल मैं आपको कवर करा रहा हूँ वो सब वेराइटीज हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर ऐसा एग्जाम्पल है आपके सामने, तो आप इधर से काउंट कर ले। डबल बॉन्ड है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले ब्रांच 2 है, एक यहाँ है, तो एक 3 पे है और एक 7 पे है। चूंकि 2 एक सेम ब्रांच, इसलिए डाई लगेगा, और दोनों एक कार्बन वाला है इसलिए मिथाइल, तो 3 7 डाई मिथाइल होगा। उसके बाद 8 के लिए ऑक्ट लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, 8 के लिए ऑक्ट होगा। और ऑक्ट का डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पे है तो 1, और डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं लगेगा, तो 3 7 डाई मिथाइल ऑक्ट 1 ही है। ये 4 एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझिए, कॉपी पे नोट करें। जो भी चीजें आपको बताई जा रही है कॉपी पे कोशिश करें कि कॉपी स्क्रीनशॉट लेने से ज्यादा अच्छा है कॉपी पे नोट करें। स्क्रीनशॉट हमेशा आपके मोबाइल में ही रह जाएगा, लेकिन कॉपी पर आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे। देखिए, जब भी लिखे कॉपी पे तो वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद एग्जाम्पल को नोट करें, तब अगला एग्जाम्पल समझे तब लिखे, ठीक है। बीच में कोई बात अगर इंपॉर्टेंट लगे तो साइड में नोट बनाकर लिखे। अगर हम अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल या ट्रिपल दोनों में से कोई सेम अगर एक से ज्यादा हो तो क्या लगाते हैं, डाई ट्राई। तो नया चीज आपके सामने नहीं है, लेकिन एक चीज नया आएगा आपके सामने, इस बात को समझ लें। एक चीज नया आपके सामने आएगा, डाई ट्राई लगाते हैं। जो वर्ड रूट होगा, ठीक है, जो वर्ड रूट होगा उस वर्ड रूट में ए ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझे। जो वर्ड रूट है उस वर्ड रूट में ए ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा ये बात। एग्जाम्पल नंबर 5 हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, आपको पता है कि काउंट तो इधर से होगा, चूंकि यहाँ से डबल बॉन्ड 1 पे है, यहाँ से 1 2 3 4 पे, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो डबल बॉन्ड एंड तो 8 पे हो गया। आपको पता है इसमें कोई प्रीफिक्स दिख नहीं रहा है आपको, इसलिए डायरेक्ट वर्ड रूट पे आएंगे, तो वर्ड रूट मतलब नोन हो जाएगा। और नोन के बाद आपको पता है डबल बॉन्ड का पोजीशन देना है, तो डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 पे है, और दूसरा वाला कितने पे, तो 5 पे, तो 1 4 2 के लिए डाई लगेगा। और बिकॉज एल्कीन की बात हो रही है इसलिए ईएनए की चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो 1 4 डाई नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो सेम नेचर वाला, तो वर्ड रूट में ए लग जाता है, मतलब नोना हो जाए, ठीक। ध्यान रखना है कि वर्ड रूट नोन है तो नोन में ए लग गया, वर्ड रूट नोना हो जाए।
ये सिली मिस्टेक होता है, बच्चे करते हैं, जिस कारण उनका क्वेश्चन और जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है एग्जाम में। तो इस सब बात का ध्यान रखें। एक एग्जाम्पल पे और चर्चा कर लेते हैं। अभी देखने का है, ठीक है। इधर अभी को ब्रांच हो गया, काउंटिंग इधर से ही करेंगे। इधर से 1 2 3 पे आएगा, इधर से 1 2 पे आएगा। अगर यहाँ ब्रांच हो जाए, ये मन में भी प्रश्न आ रहा होगा, इधर ब्रांच 1 2 पे आएगा, इधर भी 1 2 पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी अधिक होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इधर से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। सबसे पहले ब्रांच, तो ब्रांच एक 4 पे है, एक 8 पे है, बिकॉज फॉर्मूला तो वही है। आप नोटिस कर रहे हो कि मैं एक ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया बताइए, 1 2 पे सॉरी ब्रांच एक 4 पे एक 8 पे, तो 4 8 2 के लिए डाई लगेगा, और डाई दोनों एक ही वाला ब्रांच है तो होगा डाई मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट की बात की जाए तो वर्ड रूट होगा नोन, ध्यान रखेंगे, वर्ड रूट नोन होगा। और नोन के बाद यहाँ ध्यान सुननेगा, ये नोन जब वर्ड रूट आने का, तो नोन के बाद यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड की संख्या 1 और 2 है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे है, और एक डबल बॉन्ड कितने पे है, 6 पे है। तो 2 6 और 2 के लिए डाई लगेगा, और डबल बॉन्ड के लिए ई नहीं लगता है। लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डाई और ट्राई के फॉर्म में हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए लग जाएगा तो नो ना हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ए कब लगेगा आप समझ गए होंगे कि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की संख्या इस मतलब डाइन है, ट्राइन है, टेट्राइन है, या DIYNE है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे आपका एल्कीन कंप्लीट होता है, इस बात को समझिए, इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को कवर कीजिए। अब हम लोग एल्काइन की ओर बढ़ेंगे। सब रूल सेम होगा, थोड़ा सा का बस अंतर है, वो हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए एल्काइन की बात करें तो एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। वी नो दैट, इसके लिए YNE लगता है। तो बात जो डबल बॉन्ड में मैंने कराया वही ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बस गिनती इधर से ही होगी 1 2 3 4 5 6 7। मन में एक और क्वेश्चन आ रहा हो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों जब आएंगे तब तो उसका भी रूल इसके आगे पढ़ेंगे। पेशेंस रखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। आप सोचेंगे कि पहले वो पढ़ा दीजिए, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे कोई आपके पास कंफ्यूजन बहुत सारे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। आप बस कुछ नहीं करें, बस इजीली, चूंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है इसलिए 7 के लिए हेप्टी यूज होगा, और डबल ट्रिपल बॉन्ड 2 पे है तो 2 के 2 ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इजी लग रहा होगा आपको, इजीली आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, और यहाँ अगर ब्रांच है, एक और ब्रांच हम लगा देते हैं, ये हो गया। तो काउंटिंग तो इधर से होने का है, 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ब्रांच आ गया, एक 3 पे 2 कार्बन वाला ब्रांच है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 3 होगा। तो 3 इथाइल, 2 कार्बन वाले ब्रांच को इथाइल बोलते हैं। 3 इथाइल, उसके बाद क्या होगा 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल आएगा। और उसके बाद वर्ड रूट है तो वर्ड रूट मतलब ऑप्ट हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड कितने पे है, 1 पे, तो 1 और YNE नहीं हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला भी वही केस है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। जो डबल बॉन्ड के रूल को, जो डबल बॉन्ड में है वही ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक हो, देख रहे हैं आप, गौर कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ। जो ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में जो रूल था वही ट्रिपल बॉन्ड में, बस इसमें YNE कवर करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है। तो आप देख लीजिए कि क्या होगा, 7 के लिए हेप्ट होगा। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या, सिर्फ डबल या सिर्फ ट्रिपल की संख्या 1 से अधिक हो तो A लगा देने का है। और यहाँ पे 1 पे आएगा और एक 5 पे आएगा, 2 के लिए डाई लगेगा, और डाई के साथ YNE लगेगा। ये अल्काइन है। एग्जाम्पल चूंकि इसमें कम इसलिए कराएंगे चूंकि डबल बॉन्ड वाला सारा केस इसमें कवर होता है, ठीक है। तो इसमें अल्केन और अल्काइन में 2 चीज और बच गया। क्या क्या बच गया वो मैं बता दूं। इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब साथ में आएगा, और एक स्पेशल केस कि डबल बॉन्ड जब कोई पैरेंट चेन में
डबल पैरेंट चेन छोटा है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड है तो उसका क्या होगा। और एक डबल बॉन्ड को किसी भी कीमत पे इंक्लूड नहीं किया जा सके मेन चेन में, तब क्या करें। एक ऐसा कंडीशन है जिसमें डबल बॉन्ड को किसी भी कीमत पे इंक्लूड नहीं किया जा सकता, तब क्या करेंगे, उसका भी नेमिंग आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एल्केन, यहाँ पे एल्कीन और अल्काइन, यहाँ पे जो रूल था वो कंप्लीट हुआ है। इसके स्पेशल केस के बारे में भी बचा हुआ है, बोथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बचा। ठीक है, तो अगले वाले वीडियो में उसको कवर कराया जाएगा। इसमें जो भी बातें बताई गई उसको ध्यान से पढ़ें। मैं बता दूं कि पिछले वाले बात में बताया था कि पिछले वाले वीडियो में अपलोड करूंगा, कर नहीं पाया था लेकिन मैं कर दूंगा आज। जी फेसबुक पे एक पेज है जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस, फेसबुक पे एक पेज है जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस, आप उसको सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद वो पेज है, उस पेज को लाइक कर दीजिए। इस पेज में बहुत सारे चीज़ अपलोड किए जाते हैं, इसमें आपको वो इसके क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड मिलेंगे जो एल्केन के पार्ट आपको पढ़ाए गए हैं उनके। ठीक है, फिर क्या होगा कि मैं कल जो है वो इसके भी नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड का और साथ में इसके स्पेशल केस का, तो फिर मैं उसके भी क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, दोस्तों को बताइए। आपका सपोर्ट तो मिल ही रहा है लेकिन और इसको बढ़ाइए। धन्यवाद, जय हिंद।